हेलो जी, कैसे हो आप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब कि दोज नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जैसे कि कोई सी भी नंबर जो होती है उसको हम काउंट कहां से करते हैं, 1 2 3 और सो ऑन जाते रहता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो नंबर है हमें तो पता है 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है कि वे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके, तो इनफाइनाइट, व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि वो जाके खत्म हो जा रहा है। समझे मेरी? अब देखो, इस चीज को समझने से पहले तुम ये समझो आप लोग कि रियलिटी में इनफाइनाइट है क्या। प्रैक्टिकली बात करें तो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेचुरल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स। अगर आपसे, आप लोगों ने तो बहुत बार सुना होगा कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, या फिर ये यूनिवर्स है, वो कितना बड़ा है। तो कितना बड़ा है तो पता नहीं ना, नहीं पता। इतना है या इतना है या फिर इतना बड़ा है या फिर बहुत छोटा है। जहां तक हमें पता है यूनिवर्स काफी बड़ा है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, फिर बगल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, फिर बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और एक अपना यूनिवर्स है साथ में, मल्टी यूनिवर्स भी। आजकल न्यू न्यू थ्योरीज आ रही हैं। कई थ्योरीज बताती हैं कि यूनिवर्स जो है अपना 13.92 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना है। और अभी अभी एक नई थ्योरी आई है जो बिग बैंग थ्योरी को भी गलत साबित कर रही है। तो बाकी फिजिक्स की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर इस मार्कर को एक यूनिवर्स स्पेस में छोड़ दिया जाए, मतलब कि स्पेस समझते हो ना, जहाँ पे वैक्यूम है, जहाँ पे कुछ नहीं है, इसको स्पेस में छोड़ दिया जाए, आंख बंद करके इमेजिन करना क्या होगा। अगर इसको स्पेस में छोड़ दिया जाए और इसको v वेलोसिटी दे दी जाए, एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो ये क्या होगा? ये तो चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके, हमने इसको आगे तो दे दी ना वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन इसके पीछे फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो ये आगे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम t तक ये आगे की तरफ जाता रहेगा, और पता नहीं कहां तक जाएगा। समझ रहे हो ना? तो भैया जा ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, उसी को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी ये नहीं है कि वो खत्म हो रहा है, इन्फिनिटी तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे नंबर के साथ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी आप कितने साल के हो, 25 30 10 15, जितने भी साल के हो, मान लो कि आप 120 साल के हो गए हो, आपके 5 पोतियां हैं, 5 पोते हैं, और आपकी वाइफ है। अब आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी वाइफ है। ठीक है, तो आप काउंट कर रहे हो नंबर, काउंट कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी नंबर काउंट करते करते। नंबर खत्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, वो तो चलते रहा है, चल ही रहा है। क्योंकि भैया अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो वो भी टाइम टी तक चलता ही रहेगा। आप जब पैदा हुए, आपके आने से भी पहले बहुत लोग आए और चले गए, और आपके मरने के भी बाद बहुत लोग आएंगे और चले जाएंगे। तो इस जीवन में आप क्या ही काउंट कर पाओगे? तो यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा है। वैसे ही नेचुरल नंबर कहाँ खत्म हो रहे हैं हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं ये जो नेचुरल नंबर है इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, जा ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, उसी को हम लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो इन्फिनिटी पे नंबर होगा काफी बड़ा होगा रिस्पेक्टिव टू 1, क्योंकि सिमिलरिटी दिख रही है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या सच में सही है? क्या हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे काफी बड़ा नंबर होगा? लेकिन इन्फिनिटी पे तो कोई जा ही नहीं पाया, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे काफी बड़ा नंबर है? सोचो ना, हो सकता है क्या? किसी ने प्रूव किया है क्या वहां पे बहुत बड़ा नंबर है? इसका मतलब इन्फिनिटी पे तो कैसा भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम एक नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? रियल नंबर हो रहा है कि हम ये जो नेचुरल नंबर है इनको ऐड कर देंगे। ऐड इन द सेंस की 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
9 डैश फलाना ढिमका वगैरह खचर पचर आगे जाते जाओ इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक ऐड हो रहा है। अब इसको हम बोल देते हैं एस। इसको हमने सीक्वेंस सीरीज जो मतलब जो भी है इसको हमने एक एस नाम दे दिया, ओके। तो भैया एस नाम दे दिया तो हम इसमें से कुछ देखेंगे। अब जादू ये कोई मिलने वाला जादू नहीं है, धूप दे दो धूप, ये अलग टाइप का जादू है। और इस जादू में पता क्या देखोगे, कुछ ऐसा देखोगे आपको लगेगा हैला, आज से पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। तो 2 + 3 + 4 क्या होता है, 9 होता है। 5 + 6 + 7 क्या होता है, 18 होता है। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में कि जो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आफ्टर 1 इज मल्टीपल ऑफ 9 और डिवाइडेड बाय 9। कॉन्सिक्यूटिव बोला है, देखो ध्यान से। 2 + 3 + 4 9 है, 5 + 6 + 7 is 18 and so on। 8 + 9 + 10 is 27 और and then 11 + 12 + 13 is what? Is 11 + 12 is 23 and 13 + 13 is 36 and so on। And you will see that after that if you adding like this, then you will see that if you add 14 + 15 + 16 then it will give you 45। yeah, really। and this 29 + 6 is 35 and + 10 is 45। so on it is 45। and if you see that after adding 14 + 15 + 16 is 45 and after so on you will see that 17 + 18 + 19 is what, 54। you can add, really you can add and so on। this will also follow pattern। ये भी एक फॉलो पैटर्न कर रहा है भाई, ये इंफिनिटी तक पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, पैटर्न ही तो है ये भी एक पैटर्न ही है, पैटर्न ही है, पैटर्न ही है, पैटर्न फॉलो ही तो कर रहा है ना भाई, देखो कर रहा है ना, है ना। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कहां तक, अनंत तक। अनंत मतलब हमें पता नहीं कहां, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हो। अब वो खत्म हो या ना हो मुझे तो पता नहीं है। 9 + 18 + 27 + 36 45 54 जो भी है हमारा यहां तक आ गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, s = 1 + 9 + 18 + 27 + 36 + 45 + 63 72 90 and so on। okay and so on up to infinity। okay, अगर आप ध्यान से देखोगे if you take 9 common from this number so you will see that 1 + 9 1 + 2 + आपने क्या किया कि आपने यहां से 9 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अगर आपने कॉमन ले लिया तो आप क्या देखोगे, यहां से 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10 up to so on up to infinity। ये जा ही रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो s क्या था, यही तो था। चौका एस क्या है, एस क्या है, एस 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इंफिनिटी ही तो है। सिग्मा 1 से लेके इंफिनिटी आर, समझ रहे हो ना। एस एस 1 से लेके इंफिनिटी तक है, समझ रहे हो ना भाई। मतलब एस क्या है, एस इज 1 + 2 + 3 + 4 यही है ना एस, और क्या है, चमक रहा है ना। तो ये अपना हो गया, ओके। अब यहां पे हम डाल सकते हैं एस, एस = 1 + 9s, एस क्या आ जाएगा -1/8। तो मतलब हमने देखा कि सदमा तो नहीं आया ना, हमने देखा कि 1 + 2 द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स adding up to infinity, sorry I have to change my statement। the sum of positive numbers adding up to infinity means adding and so on is negative and fractional in terms of natural number। ये भी समझने की बात है, मैं बताऊंगा आपको आगे ऐसा क्यों आया। -1/8 कैसे आया, अगर हम किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं
नेचुरल नंबर को आगे की तरफ जा ही रहा है, कभी खत्म हो ही नहीं रहा, आगे ऐड हो ही रहा है, ये एडिशन का सम है पूरा। ये हमने नहीं बोला है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज नेगेटिव नंबर, ये है ही नहीं। द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज नेगेटिव नंबर, हमने ये भी नहीं बोला है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एडिंग अप टू इंफिनिटी इज नेगेटिव एंड फ्रैक्शन एंड विच इज -1/8। आपको दिख रहा है ना भाई, वही तो है, और क्या ही है, -1/8 ही तो है। समझे मेरी बात। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या हम इंफिनिटी को निकाल सकते हैं? इंफिनिटी क्या है? जो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब जो खत्म नहीं हो रहा हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन अगर हम ये पता कर सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर उसका एंड कहां पे हो रहा है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका एंड हो ही नहीं और उसका लास्ट वैल्यू भी पता चल जाए। मतलब कि एक ऐसा टाइम आए जब जो लास्ट नंबर है वो एक कांस्टेंट बन जाए लेकिन वो आगे की तरफ बढ़े। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 1 2 3 4 5, समझे? इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी तो हमें पता है कि आगे बढ़ रहा है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, यही तो है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऐसे एक लास्ट नंबर आ जाए, लास्ट मतलब यहां पे जा ही रहा है, अगर लास्ट में एक्स नंबर एक आ जाए जो कि एक कांस्टेंट हो जाए और इसके बाद भी एक कांस्टेंट हो जाए एक्स, समझे? फिर एक्स और फिर एक्स, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर ऐसे जा रहा है। तो भैया नेचुरल नंबर में तो कभी हमने देखा ही नहीं कि जो कभी एक नंबर यही है और फिर उसके बाद भी वही नंबर है और उसके बाद भी वही नंबर है और उसके बाद भी वही नंबर है। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो सकता है क्या नेचुरल नंबर में 5 5 5 5? फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं है कि ये -1/8 ये x नहीं है, ये तो सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर है अप टू इंफिनिटी, जो कि ये है। तो क्या पता है नेचुरल नंबर ऐसा हो जाए कि ये जो x है वो 5 के बराबर हो जाए, 5 5 5, एंड खत्म नहीं हो रहा ये, लेकिन हमें एक लास्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू पता चल गई। लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू हमें इसलिए पता चल गई क्योंकि उसका अगला टर्म भी वही नंबर है, समझे? लेकिन हम ये कब बोल रहे हैं? इंफिनिटी पे बोल रहे हैं, जहां पे हम पहुंचे ही नहीं। समझे मेरी बात? हाँ, समझे? अब देखो, अभी आपको फील नहीं होगा, मैं आपको भी फील दिलाऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर हमें s की वैल्यू पता चल गई ना, इसकी s -1/8, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमें पता नहीं इंफिनिटी पे नेचुरल नंबर क्या हो जाता है। हमने तो एक प्रॉपर्टी बनाई नेचुरल नंबर ये है, लेकिन हमें थोड़ी पता है इंफिनिटी पे नेचुरल नंबर क्या है। हो सकता है नेचुरल नंबर सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंफिनिटी पे, जहां पे हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम भी सही है, क्यों नहीं हो सकते? क्या एक नंबर दो प्रॉपर्टी फॉलोज नहीं कर सकती क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, ओके। तो अब देखो आगे, देखो आगे 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 हम क्या करते हैं कि अगर आपने प्यार से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर बचपन में, तो आपने पढ़ा होगा कि एपी होता है कुछ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हमें पता होता है कि कुछ पहला टर्म अगर हम a लेंगे तो दूसरा टर्म अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो वह a+1 होगा और उसके बाद भी a+2 होगा। समझे मेरी बात को? कॉमन डिफरेंस अगर 1 लिया है तो a+d a+2d a+3d ऐसे होता है, या फिर a-d a और a+d, या फिर a-2d और a-d और a। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हम वो सब यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये वीडियो जो है छोटे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, ओके। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके अगर हम निकालेंगे कि, अब मैं बता दूं, एक में यहाँ पे मैं बताना, यहाँ पे मैं एक
इक्वेशन लिखूंगा, समझे मेरी बात को, इक्वेशन लिखूंगा और वो सही भी है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके निकालेंगे व्हाट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर इफ द nth टर्म इज n, जो लास्ट टर्म है उस नेचुरल नंबर का वो n है, तो वो आएगा n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब कि ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा 1 से लेके n तक, और यहां पे मान लो कि s बोल देते हैं, ओके। s क्या है, ये वाला है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस यहाँ पे इंफिनिटी लिख दें, ओके लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐड हो रहा है वहां पे, जा ही रहा है। तो क्या है, अगर nth टर्म है, ये nth n ही लिखते ज्यादा सही रहेगा, कंफर्टेबल होंगे बच्चों, क्योंकि फिर यहाँ पे इंफिनिटी दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम इंफिनिटी तो खत्म ही हो रहा है ना, तो हम वो लिख नहीं सकते, समझे मेरी बात को, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिया है, ओके। तो ये है, अगर s क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + up to n है s, तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई। ये भी मत लिखो तुम, यही इधर समझो, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस n है, ओके। लास्ट टर्म nth टर्म n है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें भी मान लें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डैश 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 डैश, इंफिनिटी थोड़ी पता हमें क्या है, लेकिन हम एक टर्म में बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसका लास्ट टर्म n है, हो सकता है उसके बाद भी वही टर्म हो, या फिर हो सकता है कि उसके पहले का टर्म हमें नहीं पता हो, n - 1th टर्म, तो हम इस बोलते हैं इंफिनिटी को nth, मतलब इंफिनिटी को नहीं बोल रहे हम, इस बोल रहे हैं कि nth टर्म, ये जो नेचुरल नंबर कहीं पे खत्म हो जाएगा जाकर, हो सकता है खत्म ना हो, मैंने इंफिनिटी की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने नेचुरल नंबर के एंड को बताना चाहता हूं क्या है, ठीक है। हो सकता है -1/2 आए वहां पे, और उसके बाद फिर -1/2 रिपीट ही होते रहे, वो भी इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो मान लेते हैं nth टर्म है कोई, तो जहां पे नेचुरल नंबर खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल नंबर रुक रहा है, बढ़ ही रहा है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, समझा, ठीक है। तो देखो n × n + 1/2, अब देखो भैया, अब अगर हम बचपन में पढ़ते थे कि 1 + 2 + 3 क्या होता है, तो ये होता है 6 होता है। अब देखो मैंने कि पहले बताया लास्ट टर्म क्या n है ना, यहाँ पे कोई मतलब कि अगर यहाँ पे 1 + 2 प्लस या फिर 1 + up to n होता है, तो लास्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 3 × 3 + 1/2, 6 आ गया। अगर लास्ट टर्म 100 होता तो n की वैल्यू 100 होती, तो क्या होती, 100 × 100 + 1/101/2, तो हो जाती 50 × 101, समझे मेरी बात को, ये तो ऐसे आ गया, समझे। लेकिन अगर ऐसे आ गया, अब मैं आपको ज्यादा डेप्थ पे नहीं लेके जाना चाहूंगा इसका, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, एपी वगैरह का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने समझा दिया अच्छा क्यों लिया, और 101 आ गया, ओके। और आप एपी का भी मेथड यूज करके देख सकते हो, कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के, n/2 वाला, जो भी सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर इन एपी, अगर 3 + 4 + 7 + 10 + 13 होता, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस 3 होता, फिर आप वो वाला फॉर्मूला लगाते, समझे। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ता आपको, सबसे पहले जो होता है a + n - 1 × d, जो होता है nth टर्म, तो वो वाला मैंने कुछ यूज नहीं किया, काफी लंबा पड़ जाता, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 + 2 + 3 up to n इज n × n + 1/2, जो कि n क्या है, nth टर्म है, ना कि इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब कुछ और होता है, जो जा ही रहा है, nth टर्म मतलब जो खत्म हो रहा है जहां पे नेचुरल नंबर, उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। तो समझ में आया, हाँ, सिग्मा 1 से लेके n तक s इज n × n + 1/2, ठीक है, यही लिख दिया मैंने इसको, nth टर्म बोल दिया है, ला इंफिनिटी को nth नहीं, nth अलग चीज है, समझे, ठीक है। अब मान लो कि इसका nth टर्म है कुछ, तो
कुछ होगा, nth टर्म n मान लेते हैं। क्यों nth टर्म n क्यों मान ला? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फाइव टर्म 5 है, सिक्स टर्म 6 है, सेवन टर्म 7 है। इसका मतलब बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी सिर्फ ट्रायंगल्स में नहीं लगता, नंबर्स में भी लगता है। बोल सकते हैं जो nth टर्म है वो n है। समझे मेरी बात को? nth टर्म क्या होगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है। देखो भैया nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है निकालो, 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 क्या है, 1 है। nth इज इक्वल्स टू a प्लस इंटू n माइनस 1, क्योंकि d की वैल्यू 1 थी और a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 1 है। तो nth इज इक्वल्स टू n। प्रूफ हो गया? हाँ जी। तो nth टर्म क्या है, n के बराबर है। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया। तो nth टर्म n के बराबर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें n टर्म्स है, इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस का एक टाइप होता है। ओके, तो 1 प्लस 2 ये मतलब अगर हम बोलना चाहें नंबर ऑफ टर्म क्या है इसमें, अगर यहां से हम सिर्फ 3 टर्म को देखते हैं तो 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3 के बराबर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एंड ऑफ द सीक्वेंस बोलना चाहता हूं मैं, जो यहां पे खत्म हो रहा है वो क्या हो जाएगा, टर्म्स एंड ऑफ सीक्वेंस इज nth, और हमने वहां से निकाला था nth की वैल्यू क्या है, n के बराबर है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इज लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n। समझे मेरी बात को? हाँ, ये भी फील हो गया अच्छे से? ठीक है। अब हमें पता है n के जगह पे हम n रख सकते हैं, n के जगह पे n रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट टर्म को n माना है। अगर हम nth टर्म को हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो हम यहाँ पे n की जगह पे अब x रखेंगे। समझे? ओके, तो यहाँ पे nth टर्म को हम x बोल देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा हम लोग। nth टर्म है उसको x बोल देते हैं। कोई एक नंबर है nth टर्म पे, उस नंबर को हमने x बोला है। समझे मेरी बात को? तो अब हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या थी, याद करो हमने s की वैल्यू क्या निकाली थी, -1/8 निकाली थी। अब इधर इस पूरे को हम इधर लिख सकते हैं -1/8, और क्यों, अब टू इंफिनिटी को ऐड किया है, मतलब कहीं ना कहीं पूरे नंबर को ऐड किया जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट नंबर है उसको हमने x बोल दिया। वो तो जा ही रहा है, लास्ट नंबर तो होगा ही नहीं, क्या पता लास्ट नंबर पे कांस्टेंट हो। x निकाला, x + 1/2 कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, x² + x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4x² + 4x अब +1, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था, इंफिनिटी का मतलब जो जा ही रहा है, मतलब कि x की वैल्यू समझ में क्या हुई, जो लास्ट एंड है नेचुरल नंबर का वो क्या है, -1/2। समझे मेरी बात को? तो nth टर्म क्या आ गया, -1/2। इसका मतलब ये नहीं है कि इंफिनिटी की वैल्यू -1/2 है। इंफिनिटी तो भैया, इंफिनिटी का मतलब क्या है, चल रहा है, इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं है। समझे? अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूं फिर से कुछ नया, तो 1/1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। समझे?
अगर ये चलते जा रहा है इंफिनिटी तक, तो एक बार ऐसा आएगा, समझे, जहां पे अगर एंड हो जाए नेचुरल नंबर, एंड तो हमें पता है ना -1/2 है, -1/2 है, ठीक है, एंड निकाला हमने, एंड निकाला है ना, तो इसके बाद से फिर -1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि एंड यही है नेचुरल नंबर का। मतलब कि हमने तो गलत सोच लिया ना कि इंफिनिटी पे कोई तो बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए, पावर इनफाइनाइट, 10 की पावर करोड़, अरब, उससे भी एक और जीरो लगा दी, इतनी बड़ी नंबर 999999999 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। कौन जानता है इन्फिनिटी पे क्या है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है इन्फिनिटी के बाद जाने के बाद अचानक से कुछ होता हो, जहां जिसके बाद अचानक से जो नेचुरल नंबर है उसका जो लास्ट टर्म -1/2 है, हो सकता है -1/2 के पहले एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा होगा कि -1/2 के पहले अगर देखा जाए तो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो इसमें से 1 माइनस करके आ जाए। बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि ये तो खुद एक अर्थमेटिक ऑपरेशन था। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो इंफिनिटी पे है वो फ्रैक्शन आएगा या फिर नेगेटिव नंबर आएगा? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है इंफिनिटी पे क्या प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, क्या लॉज लग रहे हैं यूनिवर्स के, वहां पे ऐसा क्या हो रहा है। मैथमेटिक्स में हमें प्रूफ करना पड़ता है किसी भी चीज को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात को? ऐसा हो सकता है इसके पहले -1/2 के पहले इसमें से -1 कर दे तो वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ किया ही नहीं ना, हमने सिर्फ ये बोला है कि लास्ट टर्म में ये है, ना कि हमने ये बोला है कि इसके पहले nth, अब देखो nth टर्म ये है तो nth -1 इसके जस्ट पहले एक टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ये कैसे आया, वो यहां से आया है, जो खुद एक एपी का फॉर्मूला है। समझे मेरी बात को? तो अगर ये एपी के फॉर्मूले से आया है तो हम nth -1 टर्म भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। क्यों? अभी तो मैंने बोला नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि लास्ट टर्म -1/2 है जो चल रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अगर इसके पहले टर्म की बात करें तो वो होगा -1/2 -1, -3/2, -1 -1 मतलब कि कहीं ना कहीं इंफिनिटी के बाद कोई ना कोई बहुत बड़ा नंबर आता होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं नंबर्स -इंफिनिटी से स्टार्ट हो जाते होंगे। और फिर वो -1/2 पे जाके खत्म हो जाते होंगे। अगर हम फिर से सोचें nth टर्म है तो nth टर्म +1 क्या होगा, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने nth टर्म को इंफिनिटी एंड मान लिया है ना, तो उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं ना, वहां पे वो खत्म हो चुका है। इसके पहले निकाल सकते हैं, वहां पे तो एंड है ना, उसके बाद सेम नंबर फॉलो होगा। उसके बाद हम नहीं बोल सकते nth +1 टर्म। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने इसको एंड माना है, इस सीक्वेंस का एंड है, -1/2 पे ही खत्म होगा ये नंबर, उसके आगे हम नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने खुद से कंडीशन लगा के सवाल को किया था। समझे?
तो यही कुछ है जो कुछ इंफिनिटी पे जाने के बाद कुछ अजीब सी वाहियात सी गंदी सी खचर पचर सी प्रॉपर्टी दिखने लगती है, लेकिन ये सच है, इसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूलेज लगाए ये ऐसे ही आया है। इसके पहले भी -1 कर दो, टर्म -1 कर दो, -1 कर दो, तो कहीं ना कहीं माइनस इंफिनिटी पे जाएगा और एक बहुत बड़ा नंबर होगा और वो फ्रैक्शनल नंबर है। देखो मेरी बात को, -1/2 क्या, -0.5 बहुत छोटा नंबर है, माइनस बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा पॉइंट, वो भी नेगेटिव का, मतलब कि कहीं ना कहीं नंबर जो आ रहे हैं 0 से लेकर लेफ्ट साइड के आ रहे हैं और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाले नंबर्स आ रहे हैं। -1.5 है और यहाँ पे कंडीशन ये है कि सिर्फ एग्जैक्टली ये नंबर आ रहा है, यहाँ पे -1/2 पे ही सिर्फ क्लोज ब्रैकेट लगेगा और इस वाले पार्ट को हमें नहीं लेना है, नहीं लेना मैंने लिखा है। फिर -3/2 आएगा, यहीं पे लेना है और इस वाले पार्ट को नहीं लेना है, रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं फिर -1 करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत माइनस इंफिनिटी जाएगा, लेकिन वो भी फ्रैक्शन में होगा। तो नेचुरल नंबर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दिखाई है कहाँ पे, इंफिनिटी पे।